हाज़रीन जश्न मिलाद, पर्दा नशीन, इज़्ज़त माब माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार सैयदुल मासूमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन हुस्ने खुबा सैयदे आलमियान नायबे परवरदिगार आप सुन रहे हैं इमामुल अंबिया सैयदुल हुस्ने कामिल सैयद आलम जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकसबना में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ आप भी बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रसूल उन्हीं का तो मुश्दा सुनाने आए हैं, सुभान अल्लाह। रसूल उन्हीं का तो मुश्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया। ये गिरते पड़तों को सीने लगाने आए हैं। और नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी। अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज 11वीं शब है और पूरी दुनिया के अंदर आशिकान रसूल अपने आका की मिलाद का जश्न मना रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में आज 12वीं शब भी होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और हम भी अपने आका के मिलाद के चर्चे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए जमा हो गए हैं। यकीनन हर नबी शान वाला, हर नबी बुलंद मर्तबे वाला, हर नबी बुजुर्गी वाला, हर नबी अजमत वाला, लेकिन अपना नबी हर नबियों से आला है, सारे नबियों से अफजल है। बल्कि यूं कहिए कि मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, ऐसे नहीं, मोहम्मद हमारे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कैसी शान वाला है जिसकी शान कुरान यूं बयान करता है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, के मोहम्मद शान वाले रसूल अल्लाह की दलील बन कर के आए, अल्लाह की बुरहान बन कर के आए, खुदा की वहदानियत का सबूत बन कर के आए, खुदा की तख्लीक का शाहकार बन कर के आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो शान वाला रसूल है उसका आना भी बेमिसाल है और उसका जाना भी बेमिसाल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो आते हैं तो कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, कि तुम्हारे पास, तुम्हारे दरमियान वो शान वाला रसूल आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लक़द जाअकुम रसूलुन फरमाकर उनकी अजमत के डंके कुरान बयान करता है। और जब वो नबी जाते हैं तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। गोया कि उनका आना बेमिसाल, उनका जाना बेमिसाल, उनकी आमद के वाक़यात तो
आपने सुने होंगे और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आज की महफिल हुजूर के मासूम बचपन के हवाले से है। आइए मैं अपने नबी का मासूम बचपन बयान करूं ताकि लोगों को पता चल जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते होंगे, आप किसी भी वजीर आजम की जिंदगी को उठा करके देखें, आप सदर जमहूरिया की जिंदगी को उठाकर देखें, आप बड़े बड़े उलमा की जिंदगी को उठाकर देखें, बड़े बड़े मुफक्किरीन की जिंदगी को उठाकर देखें, आपको पता चलेगा आज जो लोग माइक पर बड़ी घन गरज के साथ तकरीरें करते हैं या जिनका फतवा बहुत ज्यादा एतमाद की नजर से देखा जाता है, वो संजीदा कब हुए हैं? पढ़ने लिखने के बाद संजीदा हुए, शऊर पर पहुंचने के बाद संजीदा हुए, जवानी पर पहुंचने के बाद संजीदा हुए। बचपन देखें, कोई पतंग उड़ाता था, बचपन देखें कोई साइकिल की वालकिल्ली खोल लिया करता था, बचपन देखें कोई साइकिल गिरा दिया करता था, बचपन देखें कोई साइकिल लेकर के जाता तो वो 1 घंटे वाली साइकिल 50 पैसे देकर लेकर के जाता और दिन भर घुमाता और पता नहीं कहां फेंक करके आता। आप कहेंगे या अल्लाह, जिसे हम इतना बड़ा मुफ्ती समझते हैं वो बचपन में इतना ऐसा था, लेकिन उसको कोई ऐब नहीं तसव्वुर करता, उसको ऐब ऐब नहीं समझता, इसलिए कि बचपन होता ही लाउबाली है, बचपन होता ही लाउबाली है, बचपन होता ही शरीर है, इसलिए बचपन की बातें बहुत ज्यादा एतमाद के काबिल नहीं होती। आप देखें आज अगर कोई वजीर आजम है तो उसका बचपन देखें कि बचपन के अंदर वो बच्चों के साथ खेलते खेलते कभी बाप को एक किक भी मार दिया करता था, ये बचपना हुआ करता है। लेकिन कुर्बान जाएं, मेरा नबी कैसा नबी है, मेरा आका कैसा आका है। अरे उनके बचपन को देखते हैं तो लोगों का बचपन ऐसा नजर नहीं आता, मेरे मुस्तफा का बचपन जैसा नजर आता। मोहम्मद हमारे कैसा हसीन बचपना है कि लोग बुढ़ापे में पहुंचकर इतने संजीदा नहीं होते जितना मेरे हबीब का बचपन संजीदा है। इसलिए हम नबी का बचपन बयान करते हैं। आम तौर पर किसी का बचपना जो बड़े हो जाते बयान नहीं किया जाता, इसलिए कि कभी कभी किसी को कोई मुजद्दिद कहता है तो उनका बचपन ऐसा था कि वो अपने बड़े भाई के सर पर बचपने में पेशाब कर देते थे। बचपना ऐसा था, कभी मंडप को आग लगा देते थे, बचपना ऐसा था, कभी मामू के बर्तन में कुत्ते का पिल्ला डाल देते थे, बचपन ऐसा था। हमारे नहीं है वो, हमारे मुजद्दिद की बात अलग है, लेकिन बात बचपन की है। बचपना बयान किया जाता है। अल्लाहु अकबर। जरूरी नहीं कि जो जवान होकर शरीफ हो, जरूरी नहीं कि जो जवान होकर शरीफ हो वो बचपन में भी शरीफ हुआ करता है, लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। अपने नबी का बचपन कैसा था, कुर्बान जाएं, अल्लाह अकबर। इसीलिए आप किसी के बचपन को उन्वान बना नहीं सकते, क्योंकि बचपन में इंसान कुछ भी करता है, लेकिन मेरा नबी वो नबी है, मेरा आका वो आका है जिसके बचपन को भी मुस्तकिल उन्वान बनाया जाता है। और फिर अंदाजा लगाओ, जब नबी का बचपन ऐसा है तो नबी की जवानी कैसी होगी, नबी के ऐलान नबूवत के अय्याम कैसे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं नबी के बचपन से। हालांकि मेरी अकीदत इस बात को आवाज दे रही है कि मैं हुजूर की विलादत भी बयान करूं, लेकिन मैं कल इंशाअल्लाह मिलाद के मौके पर जब रात में 4 बजे हम बयान करते हैं मरकज पर, तब उस वक्त तो उसको बयान करेंगे। आज वादे के मुताबिक नबी का बचपन बयान होगा, इसलिए कि लोग नबी को आम बशर की हैसियत से पेश करना चाहते हैं। हम नबी का बचपन इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम्हारे दिल में नबी पाक की अजमत बैठ जाए, आका अलैहिस्सलाम की ताजीम बैठ जाए, क्योंकि कुरान ने ईमान के बाद तुमसे ताजीम रसूल का मुतालबा किया है। अल्लाह अकबर। अपने आका का बचपन कैसा था। मदीने मक्का मुकर्रमा के अंदर मेरे रसूल की पैदाइश हुई है, आका करीम की विलादत हुई है। जिस सुबह को मेरे नबी की विलादत हुई, उस सुबह एक यहूदी जो है वो मक्के वालों से पूछता था, कुरैश से बनी हाशिम से पूछता था, ए बनी हाशिम, ए बनु कुरैश, क्या तुम्हारे घर में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, क्या तुम्हारे घर में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। लोगों ने कहा, ओ बंदे,
बच्चे तो हमारे यहाँ हमेशा पैदा होते हैं, लेकिन तूने कभी ना पूछा कि तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आज तू क्यों पूछता है? देखो गौर करो, बहुत खास बात अर्ज करने जा रहा हूं, और मैं ये वो रिवायत पढ़ रहा हूं जिसको इब्ने कसीर जैसा भी लिखने पे मजबूर है। मैं ये वो बात बयान कर रहा हूं जिसको शिया सुन्नी और हर मकतबे फिक्र के आलिम ने लिखा है कि जिस दिन आका की पैदाइश हुई, मक्के वालों को नहीं पता कि कौन आया है, मक्के वालों को नहीं मालूम कौन आया है। एक यहूदी है जो घर घर पहुंच करके पूछता है, आज क्या तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ? लोगों ने कहा, बच्चे तो रोज पैदा होते हैं, बच्चे तो हमेशा पैदा होते हैं, आज तू क्यों पूछता है कि बच्चा पैदा हुआ? उस यहूदी ने कहा कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि नबी की पैदाइश पर एक तारा तुलू होता है, वो तारा मैंने आज तुलू होते हुए देखा है, वो तारा मैंने आज तुलू होते हुए देखा है। तो मैं समझ गया कि आज नबी पैदा हुआ है, तभी तो वो तारा तुलू हुआ है। अब मुसलमानों बताओ, लोग हमसे पूछते हैं ये चिरागा करने का सबूत कहां से है? हम कहते हैं इसी हदीस से है, इसी रिवायत से है, इसी वाक़े से है। क्यों? जब लोग पैदा होते हैं तो अल्लाह तारे तुलू नहीं करता, लेकिन जब नबी पैदा होता है तो नबी की पैदाइश पर अल्लाह मखसूस तारा तुलू फरमाता है। आप बताएं, जब वो खुदा होकर नबी की विलादत पे चरागा करता है, तो हम बंदे होकर अगर नबी की पैदाइश पर चरागा करें तो ये कैसे गुनाह की बात हो सकती है? बताओ, तारे से रोशनी होती है कि नहीं होती है? तारे से चमक होती है कि नहीं होती है? और वो यहूदी कह रहा है कि मैंने वो तारा देखा जो नबी की पैदाइश पर तुलू होता है। पता चला कि तारे रोज रोज, हर तारा रोज रोज नहीं चमकता, बल्कि कुछ तारे ऐसे हैं जिसको खुदा छुपा करके रखता है और वो सिर्फ नबी की पैदाइश के वक्त तुलू होता है। पता चला औरों की पैदाइश और है और नबी की पैदाइश और है, इसीलिए तो तारा तुलू हुआ। अच्छा, उस यहूदी को कैसे पता चला कि तारा नबी की पैदाइश पर तुलू होता है? उसने बताया कि मैंने तौरात में पढ़ा है। उसने बताया कि मैंने तौरात में पढ़ा है। तौरात में पढ़ा है, क्या पढ़ा? कि जब आखिरी नबी पैदा होगा तो एक मखसूस तारा तुलू होगा। इसी पैदाइश के जिक्र को मिलाद कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब तौरात में नबी का मिलाद लिखा गया है, तौरात में रसूलुल्लाह का मिलाद लिखा गया है और बयान करने वाला अल्लाह है और लाने वाले मूसा है, तब आप मुझे बताएं, जब मूसा भी मिलादी है और खुदा भी मिलाद बयान करता है, तो मिलाद मनाना बिदअत कैसे हुआ? बिदअत तो उसको कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह के दौर में ना हो और बाद के दौर में हुजूर की सुन्नत को मिटाने के लिए उसको इजाद किया जाए, उसको बिदअत कहते हैं। तो इससे कौन सी सुन्नत मिट रही है? ये तो जनाबे मूसा बयान कर रहे हैं और तौरात की जबान में बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। पता चला कि सिर्फ हम ही मिलादी नहीं है, बल्कि मूसा भी मिलादी है, हजरत मूसा भी मिलादी है। जिसको मिलाद से चिढ़ है वो जरा कह दे कि मैं मूसा के मजहब से हटा हुआ हूं, यानी अकीदा मूसा अलैहि सलाम से हटा हुआ हूं। अरे सिर्फ मूसा ही सफ में नजर नहीं आते, आदम कहते हैं वो आने वाले हैं, नूह कहते हैं वो आने वाले हैं, मूसा कहते हैं वो आने वाले हैं, अल्लाह अकबर, जिब्रील भी कहते हैं वो आने वाले हैं, हजरत यूसुफ कहते हैं वो आने वाले हैं, याकूब कहते हैं वो आने वाले हैं। मेरे नबी की आमद से पहले उन्होंने कहा आने वाले हैं, और हम आने के बाद कहते हैं वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं। जबान तो एक ही है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो वो यहूदी कहता है कि मैंने वो तारा तुलू होते हुए देखा जो नबी की आमद पर तुलू होता है। इसीलिए हमने कहा अल्लाह तू खुदा है, तू तारे चमकाता है, हम बंदे हम तारे नहीं चमका सकते, तो हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे, हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे। उसने कहा लोगो, अब तवज्जो फरमाए, मेरे नबी का बचपन, उसने कहा लोगो एक तारा देखा है जो नबी की आमद पर तुलू होता है। लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला के घर बेटा आया, अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता आया है, कल लेकर चलोगे, उसकी जियारत कराओगे? लोग उस यहूदी को ले गए, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, उसने कहा कि इनकी पीठ दिखाओ, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। तवज्जो फरमाएं, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। जैसे उसने पीठ देखी वो चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा
उसको होश में लाया गया। उसने कहा क्या बात है, बच्चे की पीठ देखकर तू बेहोश क्यों हो गया था? उसने कहा इनकी पीठ पर मोहरे नबूवत है, मुबारक हो ए इस्माइलियो, मुबारक हो। बनी इसराइल से नबूवत निकलकर बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई है। और ए मक्के वालों, अब तुम अरब के सरदार और ताजदार बना दिए जाओगे, दुनिया तुम्हारी सरदारी तस्लीम करेगी, तुम सरदार हो। आप मुझे बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। तवज्जो आपकी, उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, क्योंकि अगर नबूवत 40 साल के बाद मिलती तो मोहरे नबूवत भी 40 साल के बाद मिलती। क्योंकि जब किसी को वजीर बनाया जाएगा तो कुर्सी उसको उसी वक्त दी जाएगी, जब किसी को बादशाह बनाया जाएगा तो स्टैंप उसको उसी वक्त दिया जाएगा। पता चला 40 साल के बाद बादशाह बनाना है और 40 साल पहले स्टैंप दे दिया जाए, ये तो आज की हुकूमतों के भी खिलाफ है। तो जिस दिन बादशाह बनाया जाता है उसी दिन स्टैंप और मुहर दी जाती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल को पैदाइशी तौर पर नबी बना करके भेजा, इसीलिए तो मुहर भी अता फरमाई, मुहर भी दे करके भेजी। जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, जरा वो सबूत तो पेश करें कि फिर ये मोहरे नबूवत क्यों थी। अच्छा एक बात बताऊं कि कंपनी का जो है वो कि अशिया ना हो और कंपनी की मुहर उस पर लग जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि बच्चा बड़ा होकर के 12वीं पास करेगा और पैदा होने के दिन ही उसको 12वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये लीजिए आप एसएससी के डिग्री होल्डर हैं, एचएससी के डिग्री होल्डर हैं। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, जिस दिन आदमी डिग्री वाला होता है उसी दिन उसको डिग्री की सनद दी जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मोहरे नबूवत पैदाइशी तौर पर लेकर आए थे और वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं थी, बल्कि उसको यहूदियों ने भी देखा, मुशरिकीन ने भी देखा, तभी तो कहा कि ये मोहरे नबूवत लेकर के आया है। और अल्लाह अकबर। इसी पे बस नहीं, मेरे रसूल की अम्मी फरमाती है जब वो पैदा हुए तो पेशानी को जमीन पे रख करके कहा रब्बे हबली, रब्बे हबली। बोले रब्बे हबली, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, उम्मती मेरी उम्मत को बख्श दे। आप मुझे बताएं, अगर किसी से पूछे भाई तेरे बच्चे कितने हैं, वो कहेगा कि है तो 5 लेकिन अभी शादी नहीं हुई, होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है? बोलो कोई बच्चा पैदा होने से पहले बाप बन सकता है? बोले बोले बन सकता है? नहीं बन सकता। बाप किसे कहते हैं? बोलो जिसके बच्चे होते हैं। अच्छा अगर कोई ये कह दे, जैसे हाफिज गुफरान साहब कह दें कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहूं मेरे 3 बच्चे हैं, कोई कहे मेरे 5 बच्चे हैं, फिर आप पूछेंगे अच्छा सैयद साहब आपके 3 बच्चे हैं तो क्या आपकी शादी हो गई? तो हम झुंझला करके कहेंगे कि क्यों आपके मोहल्ले में कोई शादी से पहले अब्बा बनता है? और जो शादी से पहले अब्बा बनता है क्या वो स्टेज पर कहता है कि मैं 3 बच्चों का बाप हूं? अरे वो तो छुपाएगा छपाएगा तो नहीं। जिसकी शादी के बाद बच्चे होंगे वो फक्र से कहेगा कि मैं इतने बच्चों का बाप हूं। इसका मतलब अगर मैंने आकर के ये कह दिया कि मेरे इतने बच्चे हैं तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी शादी कब हुई। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे या किसी के बच्चे हैं तो आप, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास अक्ल शऊर है, तो आप उससे कतान नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई, इसलिए कि बच्चे उसी के होते हैं जिसकी शादी हो जाती है और उम्मती उसी के होते हैं जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है, जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है। अब आका फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो गोया के बता रहे हैं अरे जिसकी शादी होती उसी के तो बच्चे होते हैं
और वो जो नबी होता है उसी के तो उम्मती होते हैं। हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत को बख्श दे। गोया कि आका बता रहे हैं कि मैं उम्मत वाला हूं और उम्मती उसी के होते हैं जो नबी हुआ करता है। तो गोया कि आमिना की गोद में आने वाला सिर्फ आमिना का बेटा नहीं है, बल्कि उम्मत का नबी आ रहा है, उम्मत का रसूल आ रहा है। तो हुजूर उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे। अब कुर्बान जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकलकर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ रुक जाएं, फिर वहाँ के जानवर, वहाँ के परिंदे, वहाँ के फूलों की खुशबू और वहाँ के चंद मकानात और खुला खुला माहौल, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वहाँ की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है। तो जल्दी से औरत बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए, तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था। एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए, दूसरी चीज देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकतो तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्दों का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात थी। तो उस वक्त ये था कि औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीला हवाजन से था, और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत कहत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहाँ से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुँचे, आप बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं उसकी तरफ तफसील में नहीं जाता। हलीमा सादिया कहती है मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ जाती थी। काफले वालों ने मुझे कहा हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हम चले, और वो छोड़कर मुझे चल दिए। वो पहले पहुंचे, पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए और उसके बाद जब वो लेकर के निकलने लगे तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर, अपनी सवारी को लेकर के चली। मेरा जो काफला था वो 4 नफरी काफला था। एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी शीमा। इस तरह से ये 4 नफरी काफला जब मक्के की जमीन पे कदम रखता है, चेहरे पीले पीले थे, आंखें अंदर अंदर को थी, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी। इसलिए पहले लोग बच्चे तो दे ही चुके थे, लेकिन जो बचे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने के लिए तैयार न था। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। उसके बाद मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मुझे पता चला कि इनके यहाँ एक पोता है और उनके यहाँ एक बच्चा है, मैं वहाँ जाकर के मांग लाऊं। अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। तेरा कबीला क्या है?
किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, हलीमा और हिल्म यानी के नेकी और हिल्म जहां दोनों हो जाए तो मेरे बच्चे को वही दूध पिलाएगी। और आप फरमाते हैं लेकिन हलीमा सुन ले कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरा पोता यतीम है, बहुत ज्यादा इनाम और इकराम न मिलेगा। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, एक काम करते हैं, देखो जी हम खाली खाली जाएं, लोग अपना मजाक उड़ाएंगे, तो एक काम करते हैं यतीम बच्चा ही लेकर के चलते हैं। खाली जाने से अच्छा है कि यतीम ले जाएं ताकि लोग मजाक न उड़ाएं। अल्लाह अकबर। मेरे शौहर ने मुझे खुशी से इजाजत दे दी, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो, लेकिन हलीमा सुनो सुनो, मेरा जो पोता है ना वो हर एक का दूध नहीं पीता, पहले मैं देखूंगा वो तेरा दूध पिएगा तब तेरे सुपुर्द करूंगा, वरना मैं यूं ही तेरे सुपुर्द न करूंगा। हलीमा कहती है कि मेरे सीने तो खुश्क थे, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात रोता था, उसको खुद को दूध मैसर ना आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो अब तकदीर के हाथों, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, अब जिताएगी तो तकदीर, हराएगी तो तकदीर। जैसे ही मैंने आमिना के मकान में कदम रखा तो मैंने क्या देखा, एक सफेद कपड़े में मोहम्मद को लपेटा गया था। मोहम्मद को सफ़ीद कपड़े में लपेटा गया था। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बार बार मोहम्मद मोहम्मद नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा मसलक मसलक अदब है, हम अलकाबात से हुजूर का नाम लेते हैं, लेकिन ये बात मैं हज़रत हलीमा की नकल कर रहा हूँ, तो अब हलीमा जो कहती है मैं उन्हीं की बात नकल करूँगा। जब मैं अपने तौर पर आका का नाम लूँगा तो फिर इंशाअल्लाह अलकाबात के साथ लूँगा। मैं हलीमा के जुमले इसलिए नकल करना चाहता हूँ ताकि मुकम्मल हलीमा की बात आपके समझ में आ जाए। हलीमा कहती है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि ये नबी है, ये रसूल है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया, उसको पता नहीं है। वो तो बस इतना जानती है ये अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये आमिना का बेटा है, ये अबू लहब का भतीजा, ये जो है अबू तालिब का भतीजा, उसको इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है। हलीमा कहती है जब मैं मोहम्मद से मिलने के लिए गई तो एक सफेद कपड़े के अंदर उनको लपेट करके रखा गया था और नीचे हरे रंग की सब्ज चादर बिछी हुई थी और वो उसमें सो रहे थे। मैंने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हुस्न वाला बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बहुत से बच्चों को दूध पिला चुकी थी, लेकिन इतना हुस्न वाला बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। बच्चे जो जवानी के अंदर जो है वो बहुत भद्दे लगते हैं, वो बचपने में भी अच्छे लगते हैं। बच्चे प्यारे प्यारे लगते हैं, बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको कभी देखना है तो आप बच्चों को देखें, उनका खेलना जुदा, उनका अंदाज जुदा, उनकी तबीयतें जुदा, वो पाक दिल रखते हैं, वो साफ दिल रखते हैं, इसीलिए उनके चेहरे चमकते हैं, उनके नरम नरम गाल होते हैं, उनके नरम नरम बाल होते हैं, उनके मुस्कुराहटों पर कुर्बान होने को जी चाहता है, उनके पैर भी बड़े हसीन होते हैं, उनके तलवे भी बड़े हसीन होते हैं। अरे जब सबके बच्चे इतने शीरीं होते हैं तो आमिना का लाल कितना प्यारा होगा, अब्दुल्ला का लख्त जिगर कितना हसीन होगा। मैं उनको हसीन कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि वो तो सरापा हुस्न है। आमिना अजते हलीमा सादिया कहती है जैसे मैंने मोहम्मद को देखा, प्यारी प्यारी आंखों को बंद करके सो रहे थे, जैसे मैंने उनको देखा उन पर मैं ऐसे फिदा हो गई कि मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा। जैसे मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा, मेरा हाथ रखने की देर थी कि उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। याद रखिए अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 7-8 दिन की है, आका की उम्र कितनी है? सिर्फ 7-8 दिन की है। मोहम्मद हमारे, पीछे वाले भी जरा बोल दें मोहम्मद हमारे। मैं इस अंदाज से तकरीरें नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे रसूल का बचपन बयान कर रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बचपने का भरपूर लज्जत लेकर एक बच्चे की तरह अपने हुजूर की अजमत को बयान करूं, ताकि आप हुजूर के बचपन का मुकम्मल तौर पे लुत्फ ले सकें। जरा कह दीजिए यहां से वहां तक, दाएं से बाएं तक, बैठे खड़े सब लोग कह दे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे।
बच्चे कम से कम 3 महीने तक, पैदा होने के बाद से लेकर 3 महीने तक जब भी नींद से उठते हैं तो रोते रोते उठते हैं। 6 महीने तक ये आदत कुछ कम होती है और साल 2 साल में ये आदत खत्म हो जाती है, लेकिन 3 महीने का किसी का भी बच्चा पैदा होने से लेकर 3 महीने तक जब भी वो उठेगा तो रोते रोते उठेगा। लेकिन ये मेरा रसूल है, जब ये नींद से उठते हैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके उठते हैं। पता चला नबी बचपने में भी किसी की तरह नहीं है। अल्लाह अकबर। वरना रोने वालों से पूछो माँ की नींद क्यों खराब करता था, जवान होकर के आवाज बिठाता है तकरीर में नबी मेरी तरह। अम्मी से पूछ के रात रात पर जगती किसके लिए थी। अरे अल्लाह अकबर। दिन को उठ करके कहती ये तो सोने भी नहीं देता, कैसा बच्चा है, पूरी पूरी रात रोता है। लेकिन ये मेरे नबी का बचपना है कि हुजूर न रात को रोते हैं ना दिन को रोते हैं, बल्कि पैदा हुए भी तो मुस्कुराते पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा जिसका बचपना इतना बेमिसाल हो। अच्छा, जितनी बातें कर रहा हूं हवा में नहीं, किताब से कर रहा हूं। जिसको शक हो किताब देखे, और उन लोगों की किताब जिनको बुखारी के शारहीन होने का शरफ हासिल है, उन लोगों की किताब जिनको लोग मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, उनकी किताब जिनको रोजाना रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता था, उन किताबों से मैं बयान कर रहा हूं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन। लेकिन हजलीमा कहती है अभी चंद दिन के पैगंबर हैं, हाथ रखा तो उठा, आंखें खोली मुस्कुरा दी। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ऐसे नबी को हमने अपनी तरह कहना शुरू किया, ऐसे नबी के मिलाद पे हमने एतराज किया जिसका बचपन इतना बेमिसाल। मुसलमानों इख्तिलाफ ना करो, अपने नबी की तरफ आओ, अपने आका की ताज़ीम की तरफ आओ, अपनी आका की मोहब्बत की तरफ आओ। कितने कम नसीब है वो लोग, कितने कम नसीब है जो बेटी की शादी पर तो लाइटिंग लगाते हैं लेकिन नबी की पैदाइश पर घरों को नहीं जगमगाते और कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं बता, कब्र में तेरी बेटी तुझे बचाने आएगी? नहीं, आमिना का लाल जो बचाने आएगा उसके मिलाद पर आप लाइटिंग नहीं लगाते। आप कहेंगे सुन्नत है या फर्ज, मैं कहता हूं ना सुन्नत है ना फर्ज। बेटी की शादी पर लाइटिंग लगाना सुन्नत है या फर्ज? ना सुन्नत है ना फर्ज। क्यों लगाते हो? का बेटी की मोहब्बत का तकाजा है इसलिए लगाते हैं। हम कहते हैं जब बेटी की मोहब्बत के तकाजे में मंडप और लाइटिंग लग सकती है तो क्या नबी की मोहब्बत के तकाजे में नहीं लग सकती? मुझे बताओ, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन नहीं। मैंने कहा छोड़, मैं बहुत न्यूट्रल होके बात करना चाहता हूं। 12 रबीउल अव्वल नहीं ना पैदाइश का दिन, ठीक है। रबीउल अव्वल का महीना है कि नहीं पैदाइश का महीना? बोल। छोड़ दे तारीख की बात छोड़। हुजूर की मिलाद का महीना रबीउल अव्वल है या कोई और? इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल ही के महीने में हुजूर की पैदाइश हुई। का ठीक है, 12 को ना लगा, 1 को तो लगा, 12 को ना लगा, 2 को तो लगा। बताओ क्या हुजूर का तुम पे एहसान नहीं? मुनकिरो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ठीक है ना, अगर हम 12 को लगाते हैं ये हमारी अपना मामला है, लेकिन मिलाद के महीने पर तो सबका इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक है। क्यों नहीं लगाते? जब 15 अगस्त पे परचम लहराया जा सकता है तो मिलाद मुस्तफा पर क्यों नहीं? 15 अगस्त पर तो इतनी पाबंदी से हम भी लगाते, हम इनकार नहीं करते। 15 अगस्त को यौम आजादी हम मनाते, मनाने की बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी 10 बाय 10 की ऑफिस होती है तो वहां भी परचम कुशाई होती है और नबी की मिलाद पर बिल्डिंग भी खाली खाली। इसका मतलब यह है कि आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत का कोई गोशा नहीं है। जहां मोहब्बत होती है आप सब करते हैं। मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, मेरा मकसद सिर्फ ताज़ीम रसूल बताना है। मैं चाहता हूं कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में पैदा हो जाए, बस इसीलिए हम ये बातें करते हैं। वरना हमें क्या किसी से लेना है? अरे ये मुकद्दर की बात है। कोई बेटे का बर्थडे मनाता है, कोई रसूलुल्लाह का मिलाद मनाता है। कौन से मसलक में बेटे की पैदाइश पे मालेगांव में पेड़े नहीं बढ़ते?
मौलवी के घर बेटा पैदा हुआ तो पेड़े बटते, मुफ्ती के घर पैदा हुआ तो पेड़े बटते। अरे नादान, इलेक्शन में कोई जीते तो पेड़े बटते हैं, नबी की आमद पर नहीं बट सकते, नबी की आमद पर नहीं बट सकते। सोचो तो सही। अब बताइए, मुझे किसी की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपको समझाना है। इलेक्शन में पेड़ा क्यों बटा? इसलिए कि आपको इलेक्शन जीतने की खुशी हुई, तभी तो बटा पेड़ा। बेटे की आमद पे पेड़ा क्यों बटा? क्योंकि बेटे की पैदाइश पर आपको पता चला, जिसको जब खुशी होती है वो मिठाई तकसीम करता है। तुझे बेटा पैदा होने पे खुशी होती है, हमें 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की आमद पर खुशी होती। अच्छा, मेरा कॉलर पकड़ लिया आपने, तो क्या नबी हर साल पैदा होते? आप हर साल पेड़ा बांट रहे हैं सैयद साहब, आप हर साल लाइटिंग लगा रहे हैं और लगाने की बात करते हैं, तो क्या हर साल नबी पैदा होते हैं? मैंने कहा इतनी दूर की कौड़ी न लाओ, वो तो बोलो हर साल शबे कदर मनाते हो कि नहीं मनाते? शबे कदर वो रात है, शबे कदर वो रात है कि सब मनाते हैं, सब मनाते हैं कि नहीं मनाते? और कुरान भी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, है ना? क्यों ये शबे कदर है? इसलिए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसमें क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ। मैं कहता हूं 1450 साल से हर साल शबे कदर मना रहे हो, सब मनाते हैं, क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? आप कहेंगे हर साल कुरान नाजिल नहीं होता, कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ, लेकिन हम साल उसके आमद का जश्न मनाते हैं। तो जब कुरान एक बार आए, हर साल उसका जश्न मनाया जा सकता है, तो साहिब कुरान भी एक मर्तबा आया, लेकिन हर साल उनका जश्न मनाया जाता है। आप बात कीजिए, ईमान ताजा कीजिए। दूर जाने की, मैं बहुत दूर नहीं जाता, फिर हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। हलीमा सादिया कहती है, मैंने हाथ रखा, आंखें खोलकर हुजूर ने, आंखें खोल के हुजूर ने मुस्कुरा दिया, हुजूर मुस्कुराए। कहती है मैं तो बल बल जाने को जी चाहा, मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाजत के बगैर उठाया, इसलिए कि हंसे क्या, गोया कि मेरा दिल छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया, अब मेरे पहलू में मेरा दिल न रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने उठाया, मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरे सीने खुश्क थे, इसलिए कि मेरा बेटा पूरी पूरी रात रोता था, उसको दूध पीना नसीब ना होता था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना मेरे सीने से मिल गया, तो मेरे सीने के अंदर दूध की नहर जारी हो गई। मोहम्मद हमारे नबी का बचपन, ये अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। कहती मेरा सीना दूध से भर गया। अल्लाह अकबर। हलीमा का सीना पहले खुश्क किया, फिर दूध से हुजूर की कदमों की बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? ए हलीमा, जब मेरा महबूब जवान हो जाए तो तू कमर पे हाथ रख कर या सीना तान कर ये न कहना, मोहम्मद याद कर मेरा एहसान कि मैंने तुझे दूध पिलाया, अगर दूध न पिलाती तो तू इस तरह जवान होता। क्योंकि कभी कभी मां नाराज होती है तो कहती है भूल गया दूध का एहसान, अगर दूध न पिलाती तो मर जाता, दूध न पिलाती तो बिलकता, दूध न पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत न होती। अल्लाह को मंजूर न था कि मेरे हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने कहत मुसल्लत करके पहले हलीमा को खुश्क किया और नबी का सीना लगने के बाद उनके सीने को भर दिया, ताकि हलीमा को बता दे, हलीमा तू मेरे महबूब को नहीं पाल रही है, मेरा महबूब तो तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हमारे, सुभान अल्लाह, मेरे आका का बचपना कैसा बचपना है, कैसा हसीन। अब हलीमा कहती है मैंने दाईं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, पिया, मेरा बच्चा मेरा शौहर लेकर खड़ा हुआ था, जब बाईं तरफ का दिया तो नहीं पिया, मुंह हटाया, उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो अम्मी मैंने तो पी लिया, अब मेरे रजाई भाई को भी पिला दे। दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ कभी नहीं पिया। आज डॉक्टर कहते हैं मां के सीने में दाईं तरफ दूध कम होता है और बाईं तरफ ज्यादा होता है। ये मेरा मासूम रसूल का मासूम बचपन है कि कम अपने लिए पसंद किया, ज्यादा अपने भाई को अता कर दिया, दूध पीते भाई को अता किया। तो मेरा इमाम इस मंजर को देख के पुकार उठा, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इंसाफ किया। आजकल लोग कहते हैं
माज़अल्लाह इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। हम कहते हो सारी दुनिया का माल खा जाने वालों, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है? रेल मंत्री घोटाला करे, कोयला मंत्री घोटाला करे, सारे मंत्री घोटाला करे, और ये इंसाफ की बात करने चले हैं। खुदा की कसम ये मेरा नबी है, अभी चंद दिनों का नबी है, चंद दिन हुए विलादत को, और अपने दूध पीते भाई के लिए उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं कि मैंने इंसाफ का नारा बाद में लगाया है, पहले भाइयों को इंसाफ अता किया है। ये अपने नबी का बचपन है। लेकिन मुसलमानों तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें तारीख नहीं पता, क्योंकि पहले तो तुम पढ़ते नहीं, जो बयान करता वहां सुनने नहीं जाते, और अगर कोई सुनने जाता है तो कुछ लोगों को तकलीफ है, ये क्यों बयान करते हो, ये तो ज़ईफ रिवायत है। हमने कहा अच्छा, तुझे यही रिवायतें ज़ईफ लगती है, बता तो सही कि क्या ज़ईफ रिवायतें फ़ज़ाइल अमाल में मकबूल नहीं? जब तेरी बात आए तो ज़ईफ रिवायतें भी मदरसे के चंदे के लिए, बल्कि अगर ज़ईफ रिवायत ना मिले तो तुम उसको गढ़ भी लेते हो कि इतना सवाब, इतना सवाब, इतना सवाब। आप मुझे बताएं, क्या कोई हदीस ऐसी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने मदरसे में चंदा दिया वो जन्नती हो गया? लेकिन बताओ मिंबरों पे ये हदीस पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? क्योंकि रसूलुल्लाह के दौर में तो ऐसा मदरसा था ही नहीं जैसा मदरसा आपका है। ना मदरसे के लिए चंदा होता था, मदरसे के तलबा तो रसूलुल्लाह के दौर में पेट पे पत्थर बांध करके इल्म हासिल करते थे। बगैर छत का हुजूर का मदरसा था, जिसको सुफ़ा कहते हैं, जिस चबूतरे पे सहाबा बैठ के इल्म हासिल करते थे। और आप कहते हो कि माज़अल्लाह नबी के लिए तुम इस तरह पढ़ते हो। हम कहते हो जब मदरसे के लिए पढ़ा जा सकता है तो नबी के लिए तो हदीसें मौजूद है, और बयान करने वाली आमिना है, बयान करने वाली हलीमा है, बयान करने वाले अब्बास है, बयान करने वाले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, बयान करने वाले जनाब अबू तालिब है। अभी मैं आका अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान, आका अलैहिस्सलाम का मासूम बचपन बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, भाई के लिए पिस्ता तर्क कर दिया। अब हलीमा कहती है मैं तो बल बल जाने लगी। उस रात पहली मर्तबा मेरा बेटा पूरी रात सोया, जम कर सोया, क्योंकि जब पेट भरा तो वो भी सो गया, वरना पूरी पूरी रात वो मुझे सताता था। कुर्बान। अब हलीमा कहती है, तवज्जो से सुने मेरे नबी का बचपन, सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती है मोहम्मद मेरे 2 साल कुछ महीने रहे, लेकिन कभी भी बिस्तर पे पेशाब नहीं किया, बिस्तर पर पाखाना नहीं किया। 2 टाइम मुकर्रर था, 2 टाइम मुकर्रर था। जब हुजूर के पेशाब का वक्त होता मैं ले जाती पेशाब करते, मैं ले जाती फरागत करते, और हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर अगर खुल जाता, सतर हया के पर्दे में अर्ज कर रहा हूं, सतर अगर खुल जाता, बच्चे 5-5 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, 3-3 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, जो कहते हैं नबी अपनी तरह। मैं उनको ये कहने की जुर्रत नहीं करता कि आप बचपने में कैसे घूमते थे, ये आप ही समझ लें, लेकिन जो कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए नबी हमारी तरह। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल के बारे में हलीमा कहती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मैंने तो ये देखा अगर सतर से चादर हट गई तो कोई डालने वाला नजर नहीं आता था, बल्कि चादर खुद ब खुद उनके सतर पर डल जाती थी। मतलब ये कि फरिश्ते हुजूर का सतर ढक दिया करते थे। ये हुजूर का बचपन है। आका पैदा हुए तो मखतून पैदा हुए, यानी खतना करने की जरूरत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो खतना शुदा विलादत थी, और उस वक्त जब बच्चे पैदा होते हैं तो गलाजत में भरे होते हैं ना, ये कोई बताने की बात नहीं है। हुजूर पैदा हुए तो हुजूर पर गलाजत का कोई असर नहीं था, इसीलिए हुजूर की पैदाइश के बाद दाइयों ने हुजूर को गुस्ल नहीं दिया, हुजूर के जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। ये मेरे रसूल का बचपन है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह। मेरे आका का बचपन कैसा था। हलीमा कहती है कभी मैंने उनका सतर नहीं देखा, उन्होंने बिस्तर में कभी जो है पेशाब पाखाना नहीं किया। अब हलीमा कहती है पूरी रात हम जम करके सोए, इत्मीनान से सोए, और उसके बाद जब सुबह को उठे तो आमिना ने कहा हलीमा मेरा ये बेटा बड़ा मसूद है, बड़ा मुबारक मेरा बच्चा है, मैंने पैदाइश के वक्त बड़े अजायबात देखे हैं, मेरे बच्चे का बहुत ख्याल करना, मेरे बच्चे का बड़ा ख्याल करना। हलीमा देख देख मेरे बच्चे को बहुत
बहुत एहतियात से रखना। हलीमा कहती है ठीक है बीबी आमिना, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, अब तुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तो एक रात में समझ गई कि ये बच्चा कितना बरकत वाला है। मेरा सीना भरा, मेरा पेट भरा, मेरे शौहर का पेट भरा, मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का पेट भरा। अब सुबह हुई तो उसके बाद मैंने कहा अब अच्छा मैं चलती हूँ। हलीमा कहती है मैंने सोचा मैं गरीब हूँ, पता नहीं मक्के कब आऊंगी, एक काम करते हैं चलते चलते काबे का तवाफ कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है मैंने नन्हे से पैगंबर मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मैं काबे का तवाफ करने चली। इस मंजर को मैं तसव्वुर में देख रहा हूं। आप भी मक्के में आज से 1450 साल पहले, बल्कि 1500 साल पहले मक्के की जमीन पर पहुंच जाए और तसव्वुर में लाए, एक जवान औरत है, एक नन्हे से 8-10 दिन के बच्चे को गोद में लेकर के काबे का तवाफ करने चली है। हलीमा कयामत तक औरतें तवाफ करेगी, कयामत तक मर्द तवाफ करेंगे, कयामत तक बच्चे और बूढ़े तवाफ करेंगे, लेकिन तेरी तरह तवाफ अब कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि काबे का काबा तू अपनी गोद में लेकर तवाफ करने चली है। हलीमा की गोद में काबे का काबा है और काबे का तवाफ करने चली है। हलीमा सादिया कहती है जब मैंने काबे का तवाफ शुरू किया तो मेरी आंखें दंग रह गई, मेरी आंखें हैरान रह गई। मैं जैसे जैसे चलती जाती काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती चली जाती, काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती चली जाती। जरा इश्क में डूब कर कह दे शायद यही निजात का जरिया हो जाए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती जैसे जैसे मैं जिधर जाती काबे की दीवार झुकती चली जाती। मैं हैरान थी, या अल्लाह ये कैसा बरकत वाला बच्चा है कि काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती है। मैंने 7 चक्कर मुकम्मल किए। दिल में ख्याल आया हलीमा तू भी काबे में लगे हुए हजर अस्वद को चूम ले और इस बच्चे को भी जरा बोसा दिलवा दे ताकि बरकत वाले की बरकतें और बढ़ जाए। हलीमा कहती है मैंने चूमने से पहले सोचा इस बच्चे को काबे का हजर अस्वद का बोसा दिलवा दूं। जैसे मैंने सर को सहारा दिया और मैंने कमर को सहारा दिया और मोहम्मद को हजर अस्वद के करीब किया, इससे पहले कि मैं मोहम्मद को हजर अस्वद चुमवा दूं, मेरी आंखों ने क्या देखा, हजर अस्वद अपनी जगह से निकलता है और मोहम्मद के होठों को चूम कर अपनी जगह पर चला जाता है। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अब मैं आज इस मसले को हल कर देता हूं। कोई पत्थर चूमा नहीं जाता, कोई पत्थर ऐसे नहीं, सर्दी नहीं लग रही है, कोई पत्थर मेरे करीब आए देखें मुझे पसीने आ रहे हैं, कोई पत्थर, इसलिए कि इश्क की गर्मी जहां होती है तो फिर बड़ा मजा आता है। कोई पत्थर ऐसे नहीं, आखिर तक कहें कोई पत्थर चूमा नहीं जाता, बल्कि चूमने पर तो बड़े इख्तिलाफात है, मुनाजरे होते हैं, लड़ाइयां होती है, लाठियां चलती है, लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन काबे के हर पत्थर को चूमा नहीं जाता है। चूमने का हुक्म नहीं है। मकाम इब्राहिम को भी चूमा नहीं जाता, लेकिन हजर अस्वद को चूमा जाता है। इतने कट्टर तौहीदी आ गए काबे में कि उन्होंने सारे पत्थर निकाल के फेंक दिए। मौला अली उठा उठा कर सारे पत्थर फेंकते थे और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कुल जाअल हक, रसूल फरमाते थे जाअल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, निकालो फेंको। सब निकाल निकाल के फेंक दिए गए। लात भी पत्थर का, हुबुल भी पत्थर का, मनात भी पत्थर का, उज़्ज़ा भी पत्थर का, सब पत्थर के थे, सब निकाल के फेंक दिए गए। 2 ही पत्थर रखे गए, तवज्जे, 2 ही पत्थर रखे गए। एक कौन सा? मकाम इब्राहिम, दूसरा ये दोनों मिलादी है, ये दोनों मिलादियों को रखा गया। वो मिलादी क्यों है? जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं, इसलिए वो मिलादी है। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, सब आशिक हो जाए तो दुनिया से झगड़े खत्म हो जाए, सब नबी की ताजीम करें तो इख्तिलाफात मिट जाए। कितना अच्छा वो दिन होगा जब सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे नबी की मोहब्बत में, नबी की अजमत में। काश के वो दिन अल्लाह हमें दिखा दे, लेकिन लोग ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए कि तकदीर के कातिब का कलम चल चुका है। आशिक और गुस्ताख अलग अलग किए जा चुके हैं। हल यस्तविल लदीना
अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, जानने वाले और अनजाने बराबर बराबर नहीं है। ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर बराबर नहीं है। अल्लाह ने छांट दिया है, अलग कर दिया है। बहरहाल ये मकाम इब्राहिम, ये वो पत्थर है, जब हजरत इब्राहिम काबा बना रहे थे तो ये काम करता था लिफ्ट का, ये काम करता था, जैसे जैसे दीवार ऊपर जाती वैसे वैसे ये पत्थर भी ऊपर जाता। तो जब काबा बना रहे थे इब्राहिम, तो तब इब्राहिम के नक्शे कदम इस पत्थर पे पड़े थे? बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर मैंने देखा है, बहुत गौर से देखा है, बार बार देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें पैर इतना धसा हुआ है कि इतना गहराई है उसके अंदर, इतनी गहराई, इस कदर गहराई है। अल्लाह आप सबको नसीब फरमाए देखना। तो अगर वो पत्थर काबा बनाते वक्त कदम इब्राहिम अपने अंदर ले लेता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिक्कत होती, पैर अंदर फंस जाता, पैर अंदर फंस जाता, फिर वो निकालने डालने में गोया के तकलीफ होती। इसलिए काबा बनाते वक्त हजरत इब्राहिम के कदम उस पत्थर पर, जब तक बनाते रहे काबा, वो पत्थर अपनी जगह वैसे ही रहा, सख्त के सख्त रहा, सख्त के सख्त रहा, उस पे हजरत इब्राहिम के कदम के नक्श नहीं पड़े। लेकिन जब काबा बन गया तो हजरत इब्राहिम ने दुआ की, अल्लाह मैंने ये काम कर लिया, इसको कबूल कर ले, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह इस काम को कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मेरे बंदे, मेरे खलील, तूने मेरे काम को मुकम्मल कर दिखाया, मैं तुझसे खुश हो गया। मांग क्या मांगता है खलील? मांग ले, क्या मांगता है? नबूवत थी, रिसालत थी, खुल्लत थी, बेटे भी थे, सब दे दिया था अल्लाह ने, मवेशी थे, माल था, सब था, बीवी थी, दो दो, एक नहीं दो दो थी, और बात को और भी हुई। इरशाद हुआ, मांग क्या मांगता है? तो जनाब इब्राहिम ने अर्ज की, अल्लाह मैंने सुना है कि मोहम्मद तेरा आखिरी नबी है और तेरा महबूब है, और तू उसे आखिर में भेजेगा, और मौला वो तेरा हबीब है, तू उसे बहुत चाहता है सबसे ज्यादा। मेरी तमन्ना एक है, एक तमन्ना है कि तू मुझे मोहम्मद का दादा बना दे। तू जब मोहम्मद को भेज तो उनको मेरी नस्ल में भेजना, ताकि मुझे उनके दादा होने का शरफ हासिल हो जाए। तो जैसे इब्राहिम ने कहा ना, मुझे मोहम्मद का दादा बना दे, उनको पैदा कर तो मेरी औलाद में। जब नबी की मिलाद का जिक्र आया, नाम मोहम्मद आया, तो वो पत्थर नाम मोहम्मद सुनकर मोम की तरह नरम हो गया और उसमें इब्राहिम के कदम आ गए। कुदरत ने फैसला किया, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अरे जो मेरे हबीब के नाम पे नरम हो जाए उसे उठाकर फेंका नहीं जाएगा, सारी कायनात का सर वहां ला करके झुकाया जाएगा, सबकी पेशानी वहां झुकाई जाएगी। तो जो नाम मोहम्मद पे नरम हो गया, जो नामे मोहम्मद पे नरम हो गया, झुक गया, सारी कायनात को वहां झुका दिया गया। और जो जाते मोहम्मद को चूम लेता है तो अल्लाह ने कहा, सब निकाल कर फेंकवा दूंगा। हबीब जिसने तेरे लब चूमे हैं, कयामत तक के उसको चुमवाता रहूंगा, ताकि पता चल जाए जो उनके जो गुलाम हो गए सब के वो इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। हलीमा कहती, पत्थर निकला और मेरे महबूब के लबों को चूम कर अपनी जगह लग गया। अब मैं तो सीने लगाकर बल बल जाने लगी कि ये कैसा है, हजर जिसको चूमता है अपने मौला की है, बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में होके हम ए जा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी शान वाला अपना रसूल है, अपने नबी की शान का है। हलीमा कहती है, अब मैं अपनी ऊंटनी पर बैठी, जैसे मैं ऊंटनी पर बैठी मोहम्मद को गोद में लेकर, मेरा बच्चा मेरे शौहर के पास था, मोहम्मद मेरे सीने से लगे थे, इतने प्यार प्यार करने लगी थी कि अपना बच्चा भी शौहर को देती थी और मोहम्मद को अपने पास रखती थी। जरा देखे ना ये अपना नबी कैसी शान वाला है। कहती है, अपनी ऊंटनी पर बैठी, मैंने एक अजीब मंजर देखा, ऊंटनी ने काबे की तरफ रुख किए और काबे की तरफ रुख करके उसने सजदा किया। ऊंटनी को शऊर मिल गया, ये सजदे क्यों कर रही है, आते वक्त नहीं किया, रहते वक्त नहीं किया, जाते वक्त क्यों कर रही है? क्योंकि ये ऊंटनी नबी इस पर बैठ गए थे, इसको भी शऊर आ गया। हर जगह सजदे नहीं करना चाहिए,
सजदे वहीं करना चाहिए जहां करने का हुक्म है। अरे नन्हा सा रसूल अगर जानवर पर बैठ जाए तो उसको भी सजदे का, शिर्क और तौहीद का शऊर मिल जाता है, तो इन गुलामों को शिर्क और तौहीद का शऊर नहीं मिलेगा? आप किसकी बात करते हैं? सजदे किए हैं ऊँटनी ने काबे की तरफ, और जब चली है तो हलीमा कहती है हवा से बातें करती है। जो लोग पहले निकल चुके थे, हलीमा की ऊँटनी ने उनको ओवरटेक करना शुरू किया। लोग ने पलट पलट के देखा, ए बीबी हलीमा, क्या तू नई सवारी खरीद लाई? का नहीं, सवारी तो वही है, सवार नया आ गया है। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। लोगों अपने नबी की कदर जानो, अपने नबी की अजमत पहचानो। तुमने बाप की बड़ी फजीलतें बयान की, कभी रसूलुल्लाह की भी फजीलत बयान करो। खुदा के लिए उनके इल्म पर झगड़ा न करो। अल्लाह ने उनको उतना इल्म दिया कि किसी को नहीं दिया। उनकी जात पर लड़ाई मत करो। तुम्हें और हमें हक क्या पहुंचता है कि होटल पर बैठकर हम बहस करें कि नबी को तो ये नहीं मालूम था और ये नहीं मालूम था? अपनी औकात क्या है? अपनी औकात क्या है? अरे अगर बोल सकता है तो फजीलत बोल, तौहीन मत कर। तौहीन करने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जहन्नम के ईंधन बनने से। इसलिए अपनी जबानों को रोको। मिलाद मना सकते हो तो मनाओ, अगर तौफीक नहीं है तो किसी को मना मत करो, किसी को मना मत करो, क्योंकि मिलादुन नबी सबने मनाया। मैं बार बार हवाले पढ़ता हूं, जगह जगह पढ़ता हूं। अल हावी लिल फतावा उठा करके देखो, इमाम सुयूती फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने मनाया। मुल्ला जीवन कहते हैं अबू बकर सिद्दीक तो 100 ऊंट ज़िबा करते थे। 100 ऊंट ज़िबा करके रसूलुल्लाह के मिलाद पर लोगों को दावत करते थे। इमाम शाफई कहते हैं जो रसूलुल्लाह के मिलाद में, ताज़ीम मुस्तफा में 1 रुपया खर्च करे, आका अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन उसकी शफाअत करेंगे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खा लिए। शफाअत लेना है शफाअत, तो नबी की आमद पे कुछ खर्चा करो। आप कहते हैं ये फजूल खर्ची। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं फजूल खर्ची किसे कहते हैं। जो लोग मिलाद पे तकरीरें कर रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं, झगड़ा लगा रहे हैं, उनसे कहता हूं लोगों थोड़ा सा सब्र कर लो। ये कौम चैरिटी टिकट हासिल करके फिल्म देखने जाती है, आप उनको नहीं रोकते। शादियों पर 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करती है, आप उनको नहीं रोकते। नबी की मिलाद पे लाइटिंग और झंडा क्या लग गया, आप क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हो? क्या नबी का कोई एहसान ही नहीं? सोचो, जो पूरी पूरी रात अपने लिए रोते रहे, मगफिरत की दुआएं करते रहे, बोलो नमाज लाकर किसने दिया? कुरान किसने अता किया? अल्लाह का पता किसने बताया? लोगों, क्या उस रसूल का यही हक है कि होटलों पर बैठकर तुम उनकी तौहीनें करोगे, उनके इल्म पर बहस करोगे, वो जिंदा है या मुर्दा, इस तरह की बातें करोगे? सोचो तो सही। हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, हदीसें पढ़ के सुनाएंगे, वक्त रहेगा तो। वक्त खत्म हो रहा है, आज नहीं कल भी मेरा उन्वान यही है, हुजूर का मासूम बचपन, सरकार का मासूम बचपन। कल की महफिल इंशाअल्लाह सलाम चाचा रोड पे होगी, हम वहां हदीसें पढ़ के बताएंगे नबी जिंदा कैसे हैं, नबी के बचपन में बताएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में बताएंगे इंशाअल्लाह कि हुजूर की शान और अजमत क्या है। यही सब कुछ है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हमाओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बोल हबीस। दीन पूरा के पूरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। इनसे करीब आओ तो दीन मिलेगा। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हलीमा कहती है मेरी ऊंटनी आगे बढ़ती चली गई। वो काफले वाले कहते हैं हलीमा सवारी बदल गई। का नहीं, सवार बदला है। अब एक आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूं, तवज्जो आपकी अगर है तो। हुजूर का बचपन, सुभान अल्लाह। हलीमा कहती है मेरी ऊँटनी चली जा रही है, हवाओं से बातें करती जा रही है। ऐसे में 4-5 लड़कियां कुएं से नहाकर, कुएं पे नहाने के लिए गई थी, कुएं से नहाकर निकलती है। उनके गीले गीले बाल हैं, उनके बदन पर नहाने के असरात है, लेकिन उन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई है, अभी उनके निकाह नहीं हुए, वो मां नहीं बनी है।
वो नौजवान लड़कियां आपस में बातें करती है, देख तो बच्चा कितना हसीन है, देख तो बच्चा कितना खूबसूरत। इतने खूबसूरत थे कि जब हुजूर बचपने में भी चलते थे तो बादल सर पे साया करता था, धूप हुजूर पे पड़ती नहीं थी, बादल साया करता, बादल साया कर रहा है और वो नौजवान लड़कियां कह रही है बच्चा कितना खूबसूरत है। बस इतना कहा और आपस में बातें करने लगी, काश हम भी बच्चे वाली माँ होती तो इस बच्चे को इसकी गोद से लेकर हम इस बच्चे को दूध पिलाने का शरफ हासिल करती। मेरा रसूल वो रसूल है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उन लड़कियों ने जैसी बातें की, काश कि हम माँ वाली होती, काश कि हम माँ होती, बच्चे वाली होती तो इस बच्चे को दूध पिलाती। कितना खूबसूरत बच्चा है। हलीमा कहती इतना सुनना था कि रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, चूंकि ये मिलाद उन्होंने उस वक्त बयान की है जब हलीमा कलमा पढ़ चुकी थी, हलीमा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई थी। जब मैं जन्नतुल बकी में माँ हलीमा की कब्र पे जाता हूं तो कहता हूं हलीमा तो कितनी खुशनसीब है कि तेरी गोद में मेरे आका ने परवरिश पाई, तूने लोरियां दी है, तूने लोरियां दी है, मेरे लगते जिगर सो जा हलीमा लोरी देती है, मेरे नूरे नजर सो जा हलीमा लोरी। जिसकी लोरियां सुनकर मेरे रसूल सोए हैं वो हलीमा सादिया हैं। हलीमा कहती है कि जैसे ही उन्होंने सुना काश कि हम भी बच्चे वाली माँ होती तो हम इस बच्चे को दूध पिलाने का शरफ हासिल करती। कहते हैं मेरी गोद से उन्होंने उछलना शुरू किया और उन बच्चियों की गोद में जाने की तमन्ना करने लगे। ऊँटनी मेरी थम गई, उनके इरादे पर मेरी ऊँटनी रुकती भी थी और चलती भी थी। जब वो उछलने लगे तो ऊँटनी रुक गई। मैंने सोचा कि इनकी गोद में जाना चाहते हैं, उछले मेरी गोद से और जिस कुंवारी लड़की की गोद में वो पहुंचे अल्लाह ने उसके सीने में रसूल के लिए गिज़ा पैदा फरमा दी और हुजूर ने उसका दूध पिया और गोया कि हलीमा को बता दिया, हलीमा मुझ पे तेरा कोई एहसान नहीं, अगर मैं चाहूं तो कंवारियों से भी मैं गिज़ा हासिल कर सकता हूं। ये मेरे नबी की शान है, मोहम्मद हमारे। इंशाअल्लाह कल तशरीफ लाएं। इसके आगे का हुजूर का बचपना मजीद कैसा था, हम आगे का हुजूर का बचपना बयान करेंगे। 6 या 8 साल तक का बचपना हम कोशिश करेंगे, अगर कल जल्दी माइक मिल जाता है और आप कल जल्दी आ जाते, कल की बड़ी बरकत वाली रात है, अगर आप कल जल्दी आ जाए, बैठ जाओ, बैठ बेटा बैठ, ऐसा मत करो, आदत हो गई आप लोगों को उठने की, बैठ बैठ, हुजूर की महफिल। अगर कल आज जल्दी से मौका मिला और आप जल्दी आ गए, बहुत बरकत वाली रात है। इस रात के बारे में बुजुर्गों ने लिखा है कि हुजूर की पैदाइश की रात शबे कद्र से भी अफजल है। इसलिए अफजल है, शबे कद्र में फरिश्ते आए हैं और कुरान आया है, और शबे मिलाद में साहिब कुरान आया है, फरिश्तों से अफजल रसूल आया है। सुभान अल्लाह। तो कल अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी गुफ्तगू शुरू करेंगे ताकि हुजूर का बचपन आपको मुकम्मल पता चल जाए। तो कल 10 बजे तक तो सलाम चाचा रोड पे महफिल होगी और 12:12 पर मरकज पर हर साल जो पूरी रात महफिल सुबह बहारा होती है, इंशाअल्लाह ये महफिल मुबारक भी होगी और फजर तक ये महफिल चलती है। पूरी रात उसमें नातें पढ़ी जाती है और ऐन जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त है उस वक्त तो फ़कीर का बयान होता है कि हुजूर कैसे तशरीफ़ लाए, हुजूर की मिलाद कैसे हुई, और वो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तो आप उसमें भी तशरीफ़ लाएं, उम्मीद है कि आप तशरीफ़ लाएंगे। और साथ ही साथ एक ऐलान ये है कि 27 अप्रैल को, जी सॉरी माफ़ कीजिए, 27 दिसंबर को, वो अप्रैल का जो अपने इज्तिमा का जो ऐलान किया है, 27 दिसंबर को इंशाअल्लाह इतवार के दिन शीरपुर की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का एक रोज़ा इज्तिमा है जो सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 10 बजे ख़त्म होगा। उस इज्तिमा में शिरकत के लिए हुजूर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब क़िबला आज़मी तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ ही साथ हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी होंगे, बुलबुल बाग़ मदीना कारी रिजवान साहब भी होंगे। आपसे गुजारिश है कि बड़ी तादाद में आप शिरकत करें और कल के इज्तिमा में ज़रूर आएँ। आपकी बिगड़ी बनेगी इंशाअल्लाह। कल की मुबारक रात में दुआएं कबूल होगी और हो सके तो अपने घर पे थोड़ा सा कोई लाइट जला दें ताकि पता चले कि ये मुसलमान का घर है,
ये मुसलमान का घर है, इतना पता चल जाए, बस एक लाइट जला दें। लाइट लगाना अपना काम, दिल चमकाना उनका काम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जो नबी का मिलाद मनाएगा साल भर अमन व अमान में रहेगा। अमन व अमान चाहते हो, हुजूर के मिलाद में कुछ ना कुछ खर्च करो, गरीबों में पैसे तकसीम करो, कपड़े तकसीम करो, हो सके तो अपने घर वालों को कपड़े बनाओ, उन्हें तोहफा पेश करो, इसलिए कि ये ईद नहीं बल्कि ईदों की ईद है। अल्लाह ताला तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ